हाँ बेटा, अब बात नहीं। हाँ देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, त्रिभुज, और त्रिभुज में क्षेत्रफल वाला कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था। चलो उससे आगे बात करते हैं। त्रिभुज की बात हम कर रहे थे और त्रिभुज की बेसिक बातें हमने कर ली थी, और इसका क्षेत्रफल वाला कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल और परिमाप, ये वाला कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा। परिमाप तो सबने देख लिया, क्या होता है बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। कोई सा भी त्रिभुज हो तो उसके लिए क्या कहेंगे, अगर परिमाप की बात करते हैं, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग। तीनों आपकी जो भुजाओं का क्या करना, हमारे को योग कर लेना है, ठीक है। तो ये किस किस तरह की बात की, संभव में तो तीनों भुजाएं बराबर होती है। आपका जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें लंबकोण आधार होता है, ठीक है। और अगर विषमबाहु है तो प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है। तो सारी बातें हमारे को आनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने क्षेत्रफल स्टार्ट किया था का, हमने त्रिभुज का, अगर हम बात करें कोई त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं आज, ठीक है। क्षेत्रफल किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। पहला कंसेप्ट तो क्या है, हम बात करते हैं यहाँ पे पहला कंसेप्ट, ठीक है। पहला कंसेप्ट तो क्या बेटा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमारे को निकालना है तो किससे निकालते हैं, हमने आपको बताया था। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमारे को निकालना है तो पहली बात 1/2 आपको क्या होता है बेटा, आधार, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये पहला सूत्र है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये बता दिया था क्या, बता दिया था, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पहला सूत्र है किसी भी त्रिभुज का आपका जो क्षेत्रफल निकालने का, ये पहला है, ठीक है। यानी इसमें होता है क्या है कि ये आपका, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये ए भुजा है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये क्या है, सी पॉइंट है। और इसमें अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये इसकी क्या है, हाइट है, ये क्या है, इसकी हाइट, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसे कहा जाता है हाइट, ठीक है। यानी शीर्ष से डाला गया लंब, सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब हाइट कहलाती है, जो यहाँ पे क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये आधार है, ये कितना भाई, आधार है, ये क्या है, हाइट है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकालते हैं कि साहब 1/2 आ जाएगा, आधार की जगह क्या लूंगा, ए लूंगा, और यहाँ पे ऊंचाई की जगह एच ले लूंगा बेटा, ठीक है। तो ये बात बता दी थी मैंने शायद, यानी इसकी ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। इसके लिए, इस पॉइंट के लिए ये आपकी बी आपकी भुजा होगी, H2 ये होगी, ये इस पॉइंट के लिए आपकी सी भुजा होगी, और इसके लिए क्या होगी, H3 आपकी हाइट होगी। तो इसमें एक लिंक निकाल के बताया था कि हमने, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका त्रिभुज दे रखा है तो अलग अलग भुजाओं के लिए ऊंचाई अलग अलग होगी, और उनके लिए अगर बात करें तो आधार अलग अलग होगा। तो इसमें क्या रिलेशन निकल के आता है, हमारे पास आता है, अगर भुजा आधार अगर ए लेता हूं तो इसके लिए H1, और 1/2 लिख लीजिए, और 1/2 आधार अगर मैं बी लेता हूं तो इसके लिए H2, और अगर यहाँ से बात करें 1/2 आधार अगर मैं कितना लेता हूँ, सी लेता हूँ तो उसके लिए H3। तो ये लिंक आपको दिखना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये हमने किया था बेटा, ठीक है। अगली बात समझे, चलते हैं फिर से अगला पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट मैं यहाँ से करना चाहूंगा, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ से करना चाहूंगा कि साहब आपका ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और इसकी भुजा ये क्या है, एक्स है, और ये भुजा क्या है, वाई है, और इन दोनों के बीच में कौन सा कोण है, थीटा कोण है। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण है, थीटा कोण है। और तो इसके आधार पर अगर मुझे दो भुजाएं दे रखी है और अगर उनके बीच का कोण दिया हुआ है, तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप देखिए 1/2 आपकी एक्स और वाई इंटू में साइन थीटा, ये आपका क्या है, ये साइन थीटा, ये क्या है बेटा, ये एक और सूत्र आपके पास निकल के आता है। किसी भी त्रिभुज में अगर मुझे दो भुजा दे दे और उनका बीच का कोण दे दे, तो इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा दी जाए और उनके बीच का कोण दिया जाए, तो उनका उसका उस त्रिभुज का क्या निकाल सकता हूँ, मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, ठीक है। बता लीजिए इसको, ये कब काम आएगा, जब, हाँ, जब त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दिया जाए, कोण दिया जाए। जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे दिया जाए, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भाई। इस तरीके से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी बात भी करें क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, समझाया जाए, चले बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। चलो पहले आप तो, आपका जो आपके लेवल की जो बात है ये इंपोर्टेंट है, ये आपने कर लिया, तो एक बार मैं वापस से आना चाहूंगा इस पॉइंट पे। आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, देखेंगे भाई।
यानी अगर किसी भी त्रिभुज की अगर आपको दो भुजाएं दे दी जाए, ये दोनों भुजाएं हैं और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो यानी इसका क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों भुजाओं का गुणनफल और क्या है साइन थीटा, इस तरीके से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलो मैं आपसे बात करना, उतार लिया सभी ने, जल्दी करिए इसको। चलो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर एक त्रिभुज दे दिया जाए तो उसके लिए सूत्र कौन कौन सा सही रहेगा, उसके क्षेत्रफल के लिए सूत्र कौन कौन सा ठीक रहेगा। उतार लिया बेटा, ओके। अगर आपने इसको उतार लिया तो देखिए एक बार ध्यान से देखना है, आपके पास ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये क्या दिया बेटा, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका ए पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट है, ये कौन सा है सी पॉइंट है। ठीक है, और अगर यहां से हम बात करना चाहेंगे, इस भुजा को क्या कहोगे आप, इस भुजा को क्या कहोगे सी, स्मॉल सी, इसको क्या कहोगे स्मॉल बी, और इसको क्या कहोगे स्मॉल ए कहने वाले हो आप। ठीक है, इस कोण को क्या कहने वाले हो, बी कोण कहने वाले हो, इस कोण को क्या कहने वाले हो, सी कोण कहने वाले हो, इस कोण को क्या कहने वाले हो, ऐसा लिखना सिखाया था मैंने। ठीक है, कैपिटल में आप कोण का नाम भी दे सकते हैं और 1 2 3 भी नाम दे सकते हैं, अल्फा बीटा नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, इनका कुछ भी नाम दिया जा सकता है, अल्फा बीटा नाम 1 2 3 कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये कोण ये दिया होता, कोण ए दिया होता आपके पास, अगर आपके पास कोण ए दे रखा है, कोण ए दे रखा है और आपकी भुजाएं कौन सी भुजाएं आपको दे रखी है, आप कोण ए दे रखा है, तो बताए साइन थीटा के अनुसार आप सूत्र क्या बनाएंगे इसका। वेरी गुड, इसके लिए अगर आपको कोण ए दिया हुआ है तो आप क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या बनाने वाले हैं, 1/2, इसके कुछ किन दो भुजाओं के बीच में, वेरी गुड, आप कहेंगे सी इंटू बी और गुणा में क्या करेंगे साइन, और कोण कौन सा लिखेंगे ए वाला लिखेंगे, कौन कौन सा लिखेंगे ए वाला, ये इसका सूत्र बनता है। अगर हमें बात दें अगर इन दोनों भुजाओं के लिए बताएंगे आप, इन दोनों अगर इस सी कोण के लिए इन दोनों की बात करेंगे हम। ठीक है, यानी अगर मुझे कोण सी दे दिया जाए, कोण सी का मुझे पता है और दोनों भुजाएं दे रखी है, इनके जिस ये दोनों भुजाएं बी और सी दे रखा है, तब मैं इसका क्षेत्रफल कैसे बनाऊंगा, तब क्षेत्रफल बनने वाला है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा 1/2। कौन कौन सी भुजा, ए और हाँ ए और कौन सी बी, और साइन में क्या आएगा, साइन आपका कौन से कोण की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, कोण सी यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरी बात और लिख लीजिए, तीसरा क्या हो सकता है, जब कोण आपको क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, जब कोण बी दे दिया जाए तो फिर उस कंडीशन में आपको है क्षेत्रफल कैसे निकालना है, 1/2। भुजाएं कौन कौन सी आएगी इसके लिए, आपका सी और ए आ जाएगी, यानी सी और ए गुणा हो जाएगी सी और ए, और साइन में क्या हो जाएगा बेटा, साइन आपका कोण कौन सा आपका बी यहाँ पे आ जाएगा। तो इन तीनों को एक बार उतार लीजिए, यानी किसी भी त्रिभुज का अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि निम्न में से किस सूत्र से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, तीनों सूत्र सही है आपके लिए। ठीक है, तीनों सूत्र आपके लिए सही है, ऑप्शन में से दे देता है 1 2 3 4 कौन सा सही है, तो ये तीनों चीजें सही है आपको। तीनों के तीनों आपको जो है कंसेप्ट आना चाहिए, एक ही नहीं कि साहब हमें एक कोण दे रखा है और बाकी हमें पता नहीं, रटना नहीं, हमें चीजें सीखनी है। कोई भी दो भुजाएं दे दे और उनका बीच का कोण दे दे तो हम उसका किसी भी त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भाई, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। उतार लिया इसको, यहां तक कोई दिक्कत है या उतार रहे हैं। अच्छा, इसका कारण भी बताएं कि ऐसा क्यों होता है, यह काफी है इसके लिए। चलो लिख लेते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है, हम बात करते हैं इसकी भी थोड़ी सी। उतार तो लिया होगा शायद, अगर आपने उतार लिया है तो फिर मैं आगे बताना चाहूंगा, जल्दी करिए, तो जल्दी करिए, ऐसा क्यों होता है इसकी बात कर लेते हैं हम। अच्छा, आपको साइन थीटा कोस थीटा इनका मान तो याद है क्या, त्रिकोणमिति हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको ये सूत्र कहां से निकल के आता है मैं बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, चले बेटा आगे चले। तो यहां से आप जो है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर यहां से बात की जाए, देखिए अगर आपको ये इस तरीके से त्रिभुज दे रखा है, ये क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि सूत्र क्यों निकल के आता है, मैं यहाँ पे क्यों का जवाब देना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको तो डायरेक्ट याद रखना है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, क्यों कोई नहीं पूछेगा, लेकिन समझने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। आपके पास अगर हम बात करें, ये कौन सा है, ए है, ये कौन सा है, बी है, ये कौन सा है, सी है। ठीक है बेटा, ये कौन सा आपका सी है। अच्छा, यहाँ से अगर हम यहाँ से बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि अगर इस भुजा क्या बोला जाएगा, सी, इसको क्या बोला जाएगा, ए, इसको क्या बोला जाएगा, आपका क्या बोला जाए, बी बोला जाएगा। यहां से मैं एक लंब खींच देता हूं, यहां से एक लंब खींच देता हूं, ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। इस बी कोण के लिए ये जो बी कोण है, मान लीजिए बी कोण है, इसके लिए ये तो क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण। आप मुझे बताइए इस बी कोण के लिए अगर मैं साइन बी लिखता हूं, कोण बी लिखता हूं, तो इसके लिए
लंब और आधार बताइए आप, लंब और आधार, ठीक है। लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण बताइए आप। लंब तो कितना आएगा, ये भुजा, इसको h कह दूं, इसको h कह दूं, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई तो कहलाएगी, इसको मैं कह दूं तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसके लिए आप इस तरीके से बात करें तो ये आपके पास आ चुका है। अच्छा, अगर मुझे हाइट तो चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप मुझे बताइए हाइट, तो ये हाइट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको इससे गुना कर दूं क्या, यानी h बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, h बराबर हो जाएगा साइन आपका कौन सा बेटा, c इंटू में क्या, साइन b आ जाएगा, क्या साइन b आ गया। आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो बताएंगे आप, इस त्रिभुज के लिए हाइट तो कितनी हो गई h, आधार कितना हो गया। तो इस त्रिभुज के लिए अगर आप सूत्र बनाना चाह रहे हैं, इस त्रिभुज के लिए सूत्र बनाना चाह रहे हैं तो सूत्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बात करते हैं 1/2 आधार इंटू में क्या, हाइट होती, ऊंचाई लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, ऊंचाई लिखी जाती है। और इस त्रिभुज में हम साइन के आधार पर हमने ऊंचाई निकाल ली है, ऊंचाई h का मान क्या निकाला है, c साइन, और कौन कौन सा आ रहा है, b आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या मान, यहाँ लिख देता हूँ। इस त्रिभुज के लिए आप लिखेंगे 1/2, आधार क्या लूंगा, a, या इस भुजा को मैं आधार लूंगा तो फिर ऊंचाई कौन सी लूंगा, ये वाली, ठीक है। अगर इस भुजा को मैं आधार लूंगा फिर ऊंचाई यहाँ से दूसरी वाले लूंगा मैं, ठीक है, अलग अलग लूंगा ऊंचाई, आपको बता चुका हूँ। तो यानी आधार तो कितना लिखूं यहाँ पे, a, आधार तो कितना लिखना है, a, इनटू में आप मुझे बताइए ऊंचाई कितनी लिखनी है, आप लिखेंगे c और साइन b, यानी c और क्या लिखेंगे, साइन, आप कोण b लिखने वाले हैं। यानी क्या रिजल्ट क्या निकल के आया, मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है, यानी जो a और c ये रहा आपका कौन सा, ये आपका a और c, और इनके बीच का कोण कौन सा है, ये तो निकल के आ रहा है। इन दो भुजाएं और उनका बीच का कोण, यानी इस तरीके से इसका क्या निकाल सकता हूं मैं, क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। आप चाहो तो इस क्यों का रिजल्ट आप उतार सकते हैं, बाकी आपको चीजें डायरेक्ट दिखनी चाहिए। यानी ये तो रिजल्ट निकल रहा है। किसी भुजा को आधार मान करके मैं सभी तीनों सूत्र बना सकता हूं मैं, ठीक है, किसी भुजा को आधार मान करके मैं तीनों सूत्र बना सकता हूं। ऊंचाई अलग अलग दी जाती है, उनको हम सोल्व कर सकते हैं भाई। क्यों का रिजल्ट आप चाहो तो उतार सकते हैं, बाकी पूछेगा नहीं आपसे। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा लिखा जाता है, दो भुजाएं और उनका बीच का कोण, ठीक है, दो भुजाएं और उनका बीच का कोण आपको जो है आना चाहिए भाई। यहाँ पे वही दो भुजाएं आ गई और उनका बीच का कोण कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। ए और आपका जो है इसकी बात करें तो हमने यहाँ पे सिद्ध करके बताया कि ये चीज ऐसे होती है भाई। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास ये चीज दिखनी चाहिए। चले बेटा आगे चले। हाँ जी, उतार लिया। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ध्यान दे, अब आप ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ। ये उतार तो लिया सभी ने, उतार रहे हैं, क्यों का जो आप उतारना चाहते उतार लीजिए। आप जो सूत्र लगाते हैं ना, कौन सा सूत्र, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो वास्तव में समकोण त्रिभुज के लिए काम करता है, ठीक है। वो किसके लिए काम करता है, समकोण त्रिभुज के लिए काम करता है। अगर ऊंचाई नहीं दी जाती है तो हम क्या है, समकोण त्रिभुज के लिए डायरेक्ट काम में लेते हैं उसको। अगर आपने उतार लिया तो मैं आगे बात करूंगा इसकी। उतार लिया क्या बेटा, सबने उतार लिया, चले आगे। अच्छा, अगर आपने इसको उतार लिया तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है और मुझे दो भुजाएं दी गई है, मुझे क्या दी गई है, दो भुजाएं मुझे दी गई है। मुझे यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो भुजाएं आपको दी गई है, तो क्या निकालते हैं, 1/2 आपका क्या होता है बेटा, आपका x और y, और उनके बीच का कोण साइन थीटा ऐसे चलते हैं। आप यहाँ से मुझे बताएंगे, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, ये कोई त्रिभुज है और ये आपकी x है और ये क्या है, y है, और ये क्या बेटा, थीटा, ये कितना है, थीटा। अगर आप मुझे बता दीजिए थीटा का मान कितना लिख दूं, 90, थीटा का मान कितना लिख दूं, 90, थीटा का मान 90 लिख देता हूं, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, आप क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे 1/2, ये आपकी एक भुजा हो गई, ये कौन सा हो गई, दूसरा, यानी x और y, और साइन थीटा कितना है, 90, और साइन थीटा का 90 का मान 1 होता है, साइन थीटा 90 का मान क्या होता है, 1। उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार इंटू में क्या है, ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू में ऊंचाई,
ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जब थीटा का मान कितना आ जाए, 90 आ जाए। ठीक है, बात करें यहाँ से, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, तो अगला पॉइंट करें। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला है, इसमें उतारने कोई है नहीं, थीटा का मान 90 दे दे तो आप इस तरह डायरेक्ट बिना साइन थीटा लगाए भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, थीटा का मान 90 होता है तो उसका मान 1 ही होता है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। हमने क्षेत्रफल के बारे में बात करी। पहला हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आपका आधार, आधार इंटू में क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे पूछा जाता है तो 1/2 और क्या लिखेंगे आप, आधार, आधार नहीं आपका एक्स और वाई, और क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा लिखने वाले। ठीक है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण लिखने वाले हैं। तीसरा लिखिए आप, तीसरा लिख लिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, जब उसकी तीनों भुजाएं दी जाए तो हीरा सूत्र से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किससे, हीरा सूत्र। अगला लिखिए हीरा सूत्र। भाई ये तो कब, ये सूत्र तो कब काम आता है, देखिए पहला सूत्र तो कब काम आता है, पहला सूत्र काम आता है जब आपकी त्रिभुज आपको दिया हुआ है और दोनों भुजाएं, यानी जो आपकी दोनों भुजाएं उनके बीच का कोण कितना दे रखा है, 90। यानी समकोण त्रिभुज के लिए आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए ये सूत्र आपका डायरेक्ट बात की जा सकती है। कौन सा, आधार इंटू ऊंचाई वाला। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई वाला समकोण त्रिभुज के लिए डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर जो है उसकी ऊंचाई दी जाए तो। और ये सूत्र कब काम आता है, दो भुजाएं दे दी जाए, एक्स और वाई दो भुजाएं दे दी जाए और उनके बीच का कोण आपको थीटा दे दिया है, तब काम में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखा है क्या एग्जाम में, नहीं, यहाँ पे तीनों भुजाओं की आवश्यकता नहीं है, हमें दो भुजाओं की आवश्यकता होती है, या तो ऊंचाई और आधार दे दे। इसमें देखिए हीरा सूत्र हम यूज करने वाले हैं। हीरा सूत्र कब काम आएगा, जब त्रिभुज की क्या दे दी जाए, तीनों भुजाएं दे दी जाए। हीरा सूत्र काम आता है जब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी जब त्रिभुज का तीनों भुजाएं दे दे, कोई कोण वगैरह नहीं दी जाए और उस समय हमें क्या ज्ञात करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हम कौन सा सूत्र काम में लेने वाले हैं, हीरा सूत्र काम में लेने वाले हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे, कोई कोण वगैरह नहीं दे रखा है, कोई ऊंचाई वगैरह नहीं दे रखी है, तो आधार वगैरह कुछ भी पता नहीं है हमारे को, केवल भुजाओं की माप पता है, तो उस कंडीशन में क्या ज्ञात करने वाले हैं हम ज्ञात करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, उतार लिया बेटा। यानी तीसरा जो पॉइंट है मेरा हीरा सूत्र वाला। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट कौन सा है, हीरा सूत्र के आधार पर, यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा हीरा सूत्र, हीरा सूत्र, हीरा सूत्र के आधार पर क्या ज्ञात करते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हीरा सूत्र के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्या ज्ञात करने वाले हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ पहले, ये क्या है आपका, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या बेटा, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये क्या चीज है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और इस त्रिभुज में अगर बात करें तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी, ए, ये भुजा कौन सी हो जाएगी, सी, और ये भुजा सी। तीनों भुजाएं हैं क्या, अब की बार कोण नहीं दे रखा, इसमें कोई कोण दे रखा है क्या, नहीं, तीनों भुजाएं आपको दी गई है, तीनों भुजाएं दी गई है और हमें हीरा सूत्र बनाना है। हीरा सूत्र बनाने के लिए हमें सेमी परिमाप चाहिए। सेमी परिमाप शब्द सुना है कभी, हमने बताया सेमी परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। ये सेमी परिमाप है, इसको एस को कहा जाता है सेमी परिमाप, सेमी परिमाप। और ये क्या होता है, जो भी परिमाप होता है त्रिभुज का, उसका क्या होता है, आधा होता है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। आप कहेंगे सर तीनों भुजाओं का योग होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2। ये क्या होता है, सेमी परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सेमी। मैं चाहे कौन सी चीज लिखूं, मैं चाहे ये लिखूं, ठीक है, और मैं चाहे ये लिखूं, दोनों बराबर है क्या। सेमी परिमाप का कंसेप्ट आप यह ध्यान रखेंगे, एस का मतलब क्या आता है, परिमाप का आधा। ठीक है, परिमाप का आधा होता है बेटा। ठीक है, चलिए अब हीरा सूत्र बनाते हैं। हीरा सूत्र कैसे बनता है, हीरा सूत्र जो है आपका, देखिए हीरा सूत्र क्या बनेगा। हीरा सूत्र में आपका लिया जाता है, पहले कौन लिया जाता है, सेमी परिमाप, सेमी परिमाप लिया जाता है एस। ठीक है, फिर क्या लिया जाता है, एस, तीनों भुजाओं को हटा दीजिए उसमें से, एस माइनस ए, फिर बताइए एस माइनस बी, फिर बताइए एस माइनस सी। आप इस तरीके से किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये हीरा सूत्र है। ठीक है, हीरा सूत्र में सेमी परिमाप लिया जाता है
और तीनों तीनों भुजाओं को सेमी परिमाप में से घटा करके गुणा किया जाता है। साथ में किसको गुणा किया जाता है? सेमी परिमाप को गुणा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हीरा सूत्र है। ये कब काम आता है? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाए, कोई कोण वगैरह नहीं दिया जाए, कोई ऊंचाई वगैरह नहीं दिया जाए, यहाँ पे आधार वगैरह कोई पता नहीं है, आपको तीनों भुजाएं दी गई है, तो इस कंडीशन में आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई? ओके, अगला पॉइंट इसको ताल लीजिएगा। हीरा सूत्र में एस क्या चीज है? यहाँ पे सेमी परिमाप। एस क्या चीज है? यहाँ पे सेमी परिमाप है। एस क्या चीज है? यहाँ पे सेमी परिमाप है। और यहाँ इससे के आधार पर हम बात कर सकते हैं बेटा। एक क्वेश्चन दे इसके ऊपर, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, पहले उतार लीजिए आप। एक बेटा लास्ट वाला बच्चा, ये एक गेट बंद कर दो, थोड़ा फोक्स आता है, ईट लगा दो उसके एक गेट के पास, थोड़ा सा ही, आधा बंद करके बस, पूरा नहीं, आधा ही बंद कर दो, कोई दिक्कत? चलो ठीक, ठीक है। हाँ, आप बात करें बेटा आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, आप लोगों को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिया हुआ है एक क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी। एक क्या दिया हुआ है? त्रिभुज दे रखा है एबीसी, और उसकी भुजाओं की माप दे रखी है, मान लीजिए 6 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, और ये कितनी 10 दे रखी है। एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी और उसकी भुजाओं की माप आपको इस तरीके से दे रखी है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। इसकी भुजाओं को माप दे रखी है, बताइए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। यहां से कोण वगैरह नहीं दे रखा, कोई ऊंचाई वगैरह नहीं दे रखी, तीनों भुजाएं दे रखी। क्या आपको तीनों भुजाएं दी गई है? आपको तीनों भुजाएं दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? आपकी भुजा ए बराबर में कितना दिया हुआ है? 10, और भुजा बी बराबर में कितना दिया हुआ है? 8, और भुजा सी बराबर में कितना दिया हुआ है? 6, और आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। जब तीनों भुजाएं दी जाती है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं? 12 निकल के आ रहा है। हाँ, आपको तीनों भुजाएं दी जाती है तो कौन सा सूत्र लगाओगे? हीरा सूत्र। हीरा सूत्र के लिए सेमी परिमाप निकालूं क्या? सेमी परिमाप बताइए, सेमी परिमाप क्या निकल के आएगा? पहले तो आप परिमाप निकालोगे यहाँ से, यानी तीनों भुजाओं का योग ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 2। बताइए, जोड़ दीजिए, आपका 10 8 और कितना 6, कितने हो गए? 24। 24 अगर आपका आ रहा है, 24 आपका आ रहा है तो 2 में भाग दिया तो कितना आ रहा है? 12। तो ये तो क्या निकल के आ रहा था? हीरा सूत्र के यूज करने के लिए सेमी परिमाप निकल के आ रहा है। 12 तो क्या निकल के आया? सेमी परिमाप। 12 क्या निकल के आया बेटा? आपका सेमी परिमाप निकल के आया। हीरा सूत्र क्या कहता है मेरा? हीरा सूत्र कहता है क्षेत्रफल के निकालने के लिए आप क्या करिए? ये सूत्र लगाइए। कौन सा? आपका एस माइनस में ए, पहली भुजा घटा दी, सेमी परिमाप में से दूसरी भुजा घटा दी, और सेमी परिमाप में से तीनों भुजाओं को घटा करके गुणा करना है। ठीक है, लिख लीजिए। आप मुझे यहां से बताएंगे एस की जगह कितना लिखने वाले हैं? 12। आप लिखेंगे यहाँ पे 12, ठीक है, 12। और बताइए इस एस की जगह क्या लिखेंगे? 12। 12 में से कितना घटाएंगे? एक भुजा 10, 10 घटा दीजिए। और बताइए 12 में से कितना घटाएंगे? दूसरी भुजा 8 घटा दें। 12 में से कितना घटा दें? माइनस में 6 घटाया जा सकता है। घटाने के बाद में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इसका अंतर कितना आ रहा है? 2, इसका अंतर 4, और इसका अंतर, तो मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ कि इनको 12 इंटू में कितना, आप 2 लिखेंगे यहाँ पे 2, और कितना 4 इंटू में, अब क्या अंडरूट तो निकालना है, अब इनका अंडरूट निकालना है, और अंडरूट आपको जो कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं कह चुका हूँ कई बार, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, जोड़े बनाने हैं आपको, जो पूरे जो अगर बात करें तो जोड़े बनाने की कोशिश करनी है। बताओ यहाँ पे एक 12 दिख रहा है क्या? आप यहाँ और कहीं भी 12 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। 2 को अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो 12 दिखेगा, 12 दिखेगा, यानी मेरे पास यहाँ पे जोड़े क्या क्या आ गया? 12 इंटू में 12, और ये 4 तो अपना है, इसका तो अलग से निकल जाता है क्या? 12 का तो कितना निकल गया? 12, और यहाँ से 2 भी बाहर निकल गया आपका, यहाँ से तो क्या निकला? 12, और इसमें से क्या निकला? 2, तो कितने हो गए? 24। आपका क्षेत्रफल कितना आ गया? 24। यानी इस तरीके से हीरा सूत्र से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब हमें तीनों भुजाएं दी जाती है और कोई कोण और ऊंचाई वगैरह नहीं दी जाती, तो हीरा सूत्र से क्या निकाला जा सकता है? किसी भी त्रिभुज का क्या निकाला जा सकता है बेटा? क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। उतार लिया होगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है हीरा सूत्र से। अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम। चले, तो ये इसके 3 पॉइंट इंपोर्टेंट थे जो आपको ध्यान रखना होगा। अगला सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हम, उतार लिया इसको। चलिए हेडिंग डालिए,
त्रिभुज की ऊंचाई, आधार और क्षेत्रफल में संबंध। सॉरी, त्रिभुज की ऊंचाई, आधार और क्षेत्रफल में संबंध। क्षेत्रफल में संबंध। देखिए मैं यहां पे दो त्रिभुज बना रहा हूं, यहां पे आपके लिए क्या बनाया जा रहा है, दो त्रिभुज। इसको ध्यान समझ लेना, कई जगह काम आएगी चीज। इसके लिए इसका आधार कितना है, आधार मैं मान लेता हूं x है। इसका आधार कितना बेटा, x है, ठीक है। और इसका आधार कितना है, y। इसका आधार कितना है, y। इस त्रिभुज का अगर दो त्रिभुज है मेरे पास, और यहां से अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है, h1। इसकी ऊंचाई कितनी है, h1। और इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, h2 है, ठीक है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, h2 है। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका ये आधार दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, आधार। ये इसका आधार, ये क्या दे रखा है, इसका भी ये आधार दिया हुआ है। और ये क्या दे रखी है, इनकी ऊंचाई दे रखी है। आप मुझे बताएंगे कि साहब इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा 1/2 क्या है, आधार इंटू में ऊंचाई तो लिखेंगे आप, आधार इंटू में ऊंचाई लिखने वाले, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई निकलने वाले। और यहां से अगर हम बात करना चाहें तो यहां बताइए इसका क्षेत्रफल क्या निकलेंगे, इसका क्षेत्रफल भी आप निकलने वाले हैं 1/2 क्या कहेंगे, आधार इंटू में ऊंचाई। आधार इंटू में क्या कहेंगे, ऊंचाई निकालेंगे आप। आधार इंटू में क्या करेंगे, ऊंचाई को आप लिखने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि साहब इसका जो क्या लिखने वाले हैं, 1/2। आधार कितना है, x। ऊंचाई कितनी है, आप क्या लिखेंगे, h1। और यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए सॉरी, इसकी ऊंचाई भी बराबर करना चाह रहा हूँ मैं। ऊंचाई क्या करना चाह रहा हूँ, बराबर। h1 ये दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर। यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, बताइए आप, यहाँ से अगर कह दिया जाए इसको, अगर मैं यहाँ से कह देता हूँ 1/2, आधार क्या है यहाँ पे, y, ठीक है। ऊंचाई क्या है, h1। ऊंचाइयाँ बराबर है क्या, ऊंचाइयाँ यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे ऊंचाई हमारे पास क्या दे रखी है, बराबर। और आधार क्या दे रखे हैं, अलग अलग। आधार क्या दिया हुआ है हमारे पास, अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे देखना ये चाह रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ये आ रहा है। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए ये, इसका क्षेत्रफल क्या है, a1, और इसका क्षेत्रफल क्या है, a2। इन दोनों में क्या चीज समानता है, इनमें ऊंचाइयां बराबर है। इनकी क्या है, ऊंचाइयां दोनों की बराबर है। दोनों त्रिभुज की क्या है, ऊंचाइयां बराबर है। दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयां बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ रहा है, a1। इसका क्या निकल के आ रहा है, a2। दोनों क्षेत्रफल मेरे पास निकल के आ रहे हैं। यहां तक आपको जो है डायरेक्ट समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया है, ठीक है। इतना उतार लीजिए। मैंने दोनों त्रिभुजों की क्या चीज समान रखी है, ऊंचाई। अब दो नहीं, मैं दो से कई ज्यादा त्रिभुजों की ऊंचाई समान रखूंगा, ठीक है। तो वहां पे क्या रिलेशन निकल के आएगा वो हमें देखना है। यहाँ पे अगर आपने उतार लिया है तो आगे की बात मैं करना चाहूंगा। उतार लिया बेटा, उतार लीजिए, फिर हम आगे की बात करना चाहेंगे। हाँ जी, अगर आपने इसको उतार लिया है तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका क्षेत्रफल हमारे पास इस तरीके से निकल के आ रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है भाई, a1। और इसका क्षेत्रफल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं a1 अपॉन में a2, दोनों क्षेत्रफल लिख दूं क्या, बटे में लिख दूं। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या था हमारे पास, 1/2। 1/2 क्या था बेटा, x और कितनी थी, h1। इसका क्षेत्रफल क्या निकला था, वेरी गुड। इसका क्षेत्रफल बटे में लिखा मैंने 1/2, आपका क्या है y, और इंटू में h1। अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो देखिए आप यहाँ से 1/2 से 1/2 को 2 कट गया क्या, कट गया। 1/2 से आपका 1/2 कट गया। आपका h1 से h1 कट गया क्या, h1 से h1 कट गया। रिजल्ट क्या निकला मेरा, आपका क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 आपका किसके बराबर है, x और y के बराबर है। यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आया कि अगर ऊंचाइयां समान है, चाहे कितने त्रिभुज हो, अगर ऊंचाइयां समान है तो उनका क्षेत्रफल उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। उनका क्षेत्रफल वही होगा जो उनके आधार के अनुपात है, ठीक है। एक आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं लाइन लिखा देता हूँ, इसको रिजल्ट उतारिए आप।
उतार लिया क्या? अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो देखिए यहां से भी सीख सकते हैं इस चीज को, यहां से भी आप इस चीज को सीख सकते हैं। ये किसका अनुपात है? ये किसका अनुपात है? क्षेत्रफलों का अनुपात। आप इधर लिख लीजिए भाई एक बार, ये किसका अनुपात है? क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर मैं क्षेत्रफलों का अनुपात देखता हूं, अगर मैं क्षेत्रफलों का अनुपात देखता हूं तो देखिए ये इससे कट गया कि इधर से, ये भी कट गया यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है? एच से एच कट गया क्या? एच से एच कट गया। क्षेत्रफलों का अनुपात यानी आपका A1 बरा और आपका A2, ये दोनों क्षेत्रफल किसके बराबर होंगे? आपके जो ये बच गए आधार आधार, आधार और आधार बच गए। यानी यहां से आप कह सकते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा? एक्स और वाई। तो नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के एक लाइन लिख लीजिए, नोट डाल के एक लाइन लिखना है। दो या दो से अधिक त्रिभुजों की, दो या दो से अधिक त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो, दो या दो से अधिक त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक त्रिभुजों त्रिभुजों की ऊंचाई समान समान हो तो उनके उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा जो उनके आधारों का अनुपात होता है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा जो उनके आधारों का अनुपात है, आधारों का अनुपात है। दो या दो से अधिक त्रिभुजों का अगर हम बात करें ऊंचाई समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो क्या है बेटा? उनके आधारों का अनुपात है। तो थोड़ा सा बात कर लें, अब बात कर लें थोड़ी सी, एक लाइन ये इसको याद कर लेना, ये सब जगह काम आने वाली है। दो या दो से अधिक त्रिभुजों की अगर ऊंचाई समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होने वाला है? वही होगा जो उनके आधारों का अनुपात है। ठीक है, आ जाओ देखिए, मैं यहाँ पे दो तीन त्रिभुज बना रहा हूं। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये। इन त्रिभुजों की बात करूं तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है एक्स, इसका आधार क्या है? वाई, और इसका आधार क्या है? जेड। इनकी ऊंचाइयां समान है बेटा, बात नहीं। इनकी ऊंचाई क्या है? ये भी आपकी एच है और ये भी क्या है? आपकी एच है, और ये भी क्या है? एच है। यानी ऊंचाइयां समान है, ये एच आपकी बराबर है, ये एच आपस में क्या है? बराबर। इनकी ऊंचाई क्या बेटा? समान है। तो इनका अगर मैं क्षेत्रफलों की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या है? A1, इसका क्षेत्रफल कितना है? A2, और इसका क्षेत्रफल कितना है? A3। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताने वाले हैं वो मुझे बताइए। क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? पहले तो आप बताइए इनके आधारों का अनुपात कितना है? आधार, आधारों का अनुपात कितना होगा? आधारों का अनुपात ये क्या हो गया? एक्स, और ये क्या हो गया? वाई, और ये क्या हो गया? जेड। ये तो किसका अनुपात है? आधार, आधारों का अनुपात। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? इनके क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी A1, A2 और क्या बेटा? A3, A3, इनके अनुपात क्या होगा? इनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके आधारों का अनुपात है। तो क्या लिखने वाले हैं? वो भी, इसका भी x लिखेंगे, इसका भी y लिखेंगे और इसका भी क्या लिखेंगे? z। इन तीनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा? वही आएगा जो इनके आधारों का अनुपात है। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा आपके जो त्रिभुज दे रखे हैं और उनकी ऊंचाई बराबर दे रखी है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधारों का अनुपात होता है। बात समझ में आई क्या? चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप पे चलते हैं, हम थोड़ी सी इसको कैलकुलेशन टाइप में समझेंगे। अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं अगला पॉइंट बताना चाहूंगा। उतार लिया सभी ने? चले, हाँ जी, जल्दी करिए। उतार लिया बेटा? चलो देखिए, आपसे अगर एग्जाम इस तरीके से बात कर लेता है, ये कोई त्रिभुज है आपका, ये क्या है? एक त्रिभुज ये है, और ये त्रिभुज आपका ये वाला है, और ये त्रिभुज क्या है? ये वाला है, और एक त्रिभुज आपको ये भी दिया हुआ है, एक त्रिभुज क्या है? ये भी दिया हुआ है। इनके क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल A1, इसका क्षेत्रफल क्या है? A2,
इसका क्षेत्रफल क्या है A3 और इसका क्षेत्रफल क्या है A4 है। इनका क्षेत्रफल क्या है बेटा A4 है। आप मुझे बताइए इसका आधार का आपको कितना दे रखा है, इसके आधार का अनुपात आपको दे रखा है 2 अनुपात, इसके आधार अनुपात कितना इसका दे रखा है 3, इसका कितना दे रखा है 5 और इसका कितना दे रखा है 4। ये किसका अनुपात है आधारों का अनुपात, ये इनके आधारों का अनुपात दे रखा है आधार, इनके आधारों का अनुपात कितना दे रखा है ये हमारे को दिया हुआ है, आधारों का अनुपात ये दिया हुआ है। तो बताइए आप कहेंगे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल का अनुपात यानी A1 आपका A2 और क्या है A3 और A4, इसका अनुपात क्या आने वाला है, वही अनुपात होगा क्षेत्रफलों का जो इनका आधारों का अनुपात है, वही अनुपात होगा इनके क्षेत्रफलों का जो इनके आधारों का अनुपात है। आप मुझे बताइए ये कितना आने वाला है 2 अनुपात, ये कितना आने वाला है 3 और ये 5 और ये। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा और किसी दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। ठीक है, आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, आपने अनुपात निकालना सीख लिया तो आगे की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, आपको कह देगा यदि A1 यानी इसका क्षेत्रफल, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना है। ये कुछ नहीं लिखेगा, बस आपको आधारों का अनुपात दे देगा और एक का क्षेत्रफल दे देगा और फिर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है। इनमें एक चीज और बोली इसने, इसकी ऊंचाइयां क्या है, इसकी ऊंचाई H1 और इसकी ऊंचाई क्या है H2 और इसकी ऊंचाई क्या है H3 और इसकी ऊंचाई क्या है H4, आपस में बराबर है। अगर ऊंचाइयां बराबर दे रखी है तो आप क्या कह सकते हैं, उनका आधारों का अनुपात और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ठीक है, उनके आधार का अनुपात और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्षेत्रफल कितना दिख रहा है, आप कहेंगे एक क्षेत्रफल A बराबर कितना 2 अनुपात बराबर कितना 100, एक अनुपात बराबर कितना 50। पूछा कौन सा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है। आप कहेंगे एक अनुपात बराबर 50 है तो 5 अनुपात बराबर 50 इंटू में 5 कितना 200। ठीक है, 550 नहीं 250। तो यहां तक कोई दिक्कत है, हाँ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। तो इस तरीके से हम बात करें तो मेले में थोड़ी बैठे हो अभी आप, हाँ चले भाई आगे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात करें। लेकिन देखिए अब जो है अगला कंसेप्ट स्टार्ट होता है, एग्जामिनर कैसे बात करता है, ये समझ में आ गई की बात, यहां तक कोई दिक्कत है। क्या कहना चाह रहा हूं, 2 या 2 से अधिक त्रिभुज जिनकी ऊंचाइयां समान है तो फिर क्या कह सकते हैं, उनके अगर बात करें जाए उनके आधारों का अनुपात और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, समान। उनके आधार का अनुपात उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बेटा, समान। अब देखिए अगला लीजिए, ध्यान से करना क्वेश्चन को। ये क्या है बेटा, एक त्रिभुज है, ये क्या है भाई, एक त्रिभुज है। इसकी ऊंचाई यहीं से कहीं होगी क्या, इसकी ऊंचाई है ये, इसमें इसी त्रिभुज में अगर मैं 2 त्रिभुज बना दूं तो कोई दिक्कत है क्या, ये आपका A, ये आपका B और ये क्या है C। बेटा बात नहीं, ये इसकी अगर मैं बात करूं, ये क्या है भाई, इसकी त्रिभुज है और ये क्या है, इसकी हाइट भी है। ये क्या है, ये कहाँ आ रही है D पॉइंट पे, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि बीच में काट रही है, कहीं आगे पीछे काट रही होगी। मान लीजिए इस त्रिभुज की बात करें, इसका क्षेत्रफल है A1, इसका कितना है A2 और इसकी भुजा का अनुपात कितना है 3 और इसकी भुजा का अनुपात कितना है 4। तो मुझे आप बताइए त्रिभुज आपका कौन सा, त्रिभुज आपका ये वाला A, B और D, A, B और D, और त्रिभुज कौन सा है एक वाला A, D और C, A, D और C। और त्रिभुज एक बड़ा भी तो है, बड़ा कौन सा हो गया A, B और C। आप लिखेंगे A, B, C, A, B और C। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बता देंगे क्या आप, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए आप। आपको दे रखा है एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बनाए उनकी ऊंचाई समान होती है। एक त्रिभुज के अंदर आप 2 त्रिभुज बनाइए, 3 त्रिभुज बनाइए, 4 त्रिभुज बनाइए, उनकी ऊंचाई क्या होगी, हमेशा समान होगी। तो बताइए यहां से अगर मैं कहूं, यहां से कहूं तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसका आधार कितना है 3। तो आप बताइए इसमें इस त्रिभुज का आधार का अनुपात बताइए पहले तो आप। इसका आधार कितना है 3 और इसका आधार कितना है 4। आधार लिख दूं समझने के लिए, आपके लिख देते हैं। इसके आधार को क्या बोलूंगा मैं, B और D। ये भुजा कौन सी है B और D। इसके आधार को क्या बोलने वाला हूं, आपका D और C, और इसके आधार को B और C। आधार अब भुजा टेक्निकली आपको दिया हुआ है तो आप लिख दीजिए, ये कितना मान है 3, ये कितना मान है
4 और इसका मान, दोनों को जोड़ोगे ना आप, जोड़ेंगे आप। ये किसका अनुपात आया? क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो बताइए क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर बात कर लें तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा? 3, 4 और 7 या 9। यानी अगर हम बात करें एक त्रिभुज में कितने ही त्रिभुज बनाइए आप, उनकी ऊंचाई हमेशा समान रहेगी। हमने यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाए, तो दोनों त्रिभुजों की अगर जो आधार हमारे को दिख जाए तो क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बात की जा सकती है। अगर आपको ऐसे दे देता, अगर आपको एग्जाम में दे देता कि साहब जो बड़ा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपको कितना दे देता? 35 सेंटीमीटर है। कितना है? 35। तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर बड़े वाले का टोटल 35 सेंटीमीटर दे रखा है तो बताइए इसका कितना है? कर सकते हैं? आप कर सकते थे कैसे? क्योंकि आपको आधारों का अनुपात आपको दिख गया है तो आप बात कर सकते हैं कि 7 अनुपात बराबर कितना? 35। तो 1 अनुपात बराबर 5। तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा? 5 से गुना करें कितना हो जाएगा? 15। अरे इसका मान 5 से गुना करें कितना हो जाएगा? अब आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप घर से करके लाएंगे उसको, इसको उतार लेना है। यानी हम यह क्या सीखा है हमने आज? हमने सीखा है हीरा सूत्र सीखा है, प्लस हमने एक बात सीखी है, अगर 2 या 2 से ज्यादा त्रिभुजों की ऊंचाई समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके आधारों का अनुपात होता है। क्लियर है भाई? 2 या 2 से ज्यादा त्रिभुजों की अगर ऊंचाई समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनकी क्या भाई? आधारों का अनुपात होता है। उतार लिया क्या? अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं अगला क्वेश्चन आपको घर के लिए देना चाह रहा हूं। देखिए बना लीजिएगा इसको। ये कोई त्रिभुज है आपका, ये कोई त्रिभुज है और इसके अंदर मैं इस तरीके से पार्ट कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी, डी, ई और क्या है? एफ। आवाज नहीं, ध्यान समझ लेना। और इसमें एक बात आपको दी गई है, ये वाला भाग, ये वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है, बात करेंगे 20 की। और इनके आधारों का टुकड़ों का अनुपात भी दिया हुआ आपको। ये आपको दे दिया गया है 3, ये आपको दे दिया गया है 4, ये दे दिया गया है 5 और ये दे दिया कितना? 2। ऐसे इनके आधारों का अनुपात दिया हुआ है। इस त्रिभुज की ऊंचाई तो सबकी समान रहेगी। अगर एक ही त्रिभुज में कितने ही त्रिभुज बनाए सबकी ऊंचाई क्या रहती है? समान। तो ये कंसेप्ट आप लगाने की कोशिश करना। आपको दिया हुआ है ये वाला भाग इस त्रिभुज का, ए, डी और क्या है? ई। इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो आपको पूछा जा रहा है, देखिए क्या पूछा जा रहा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं उनको। ये A1 है, ये A2 है और ये कितना है? A3 है और ये कितना है? A4। आपको दिया क्या है? A3 का क्षेत्रफल दिया हुआ है, A3 का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप सबका क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे। आप सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। A1 का क्षेत्रफल कितना, A2 का कितना, A3 का कितना, और आपसे पूछ लिया जाए A, B और F, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, ये आपको सारा निकालना है। घर से करके लाएंगे आप सारे, इन सबको आप घर से करके लाएंगे। आपको एक टुकड़े का क्षेत्रफल दे दिया, पूरे का पूछ सकता है और किसी का भी पूछ सकता है। कल यहां से आगे बात करूंगा मैं आपसे। डायग्राम बना लीजिए आप।